बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नमाज की हालत में सना पढ़ना भूल गए हैं तो अब नमाज का क्या हुक्म होगा। अक्सर ये हुआ करता है कि नियत बांधने के बाद सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ देते हैं। जब सूरह फातिहा की कुछ आयतें पढ़ लेते हैं तब याद आता है कि हमने तो सना नहीं पढ़ी, तो क्या उस वक्त हम वापस जाकर सना पढ़ सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो नमाज क्या क्या हुक्म होगा। और अगर नमाज में जम्हाई आती है तो अब आपको क्या करना है, यानी अपने मुंह पर हाथ रखना है या नहीं रखना है, और अगर रखना है तो कौन सा हाथ रखना है। और एक बहुत ही अहम मसला नमाज के ताल्लुक से ये बताने वाला हूँ, अगर नमाज में छींक आए तो उसका जवाब देना कैसा। इन 3 बातों को मैं इस वीडियो के जरिए आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आखिर तक जरूर बने रहें। तो आप ये जान लें कि अगर आपने नमाज में सना नहीं पढ़ी है और कुछ आयतें पढ़ ली हैं तो अब आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अब आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जहां से आप सूरह फातिहा पढ़ रहे थे वहीं से आप सूरह फातिहा पढ़ें और आपकी नमाज इसी हालत में हो जाएगी। अगर आपने सना नहीं पढ़ी है फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपने सना नहीं पढ़ी है तो आपकी नमाज मकरूह तंजीही होगी, जिससे आपकी नमाज में सवाब की कमी पैदा होगी और आपकी नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब कम मिलेगा। अगर आप उस नमाज को फिर से पढ़ लेते हैं तो बेहतर है, और अगर आप उस नमाज को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपकी वही नमाज हो जाएगी। बस बात यह है इतनी सी कि आपको सवाब कम मिलेगा। और दूसरी बात ये जान लें अब कि अगर से नमाज की हालत में जमाई आए तो अब क्या करना है, कौन सा हाथ रखना है या नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है तो वो ये करना है कि जमाई को पूरी कोशिश कर लें कि जमाई ना आए और उसे रोक लें। अगर से नहीं रुकती है अपने दांतों से होंठ को दाब लें और जमाई रोकने की पूरी और पूरी कोशिश करें। और अगर से फिर भी जमाई नहीं रुकती है तो अब आपको देखना है कि आप क़याम की हालत में हैं या कि सजदे की हालत में हैं। अगर से आप नमाज में क़याम की हालत में हैं तो दाहिने हाथ की पुश्त आप अपने मुंह पर रखें, इस तरह आप अपने मुंह पर रखें। और अगर से क़याम की हालत के अलावा जैसा कि आप तशहुद में हैं या किसी और हालत में हैं तो अब आपको बाएं हाथ की पुश्त रखना है। और एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखें कि जमाई आए और अगर आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो ऐसी नमाज को आपको दोबारा पढ़ना होगा, यानी वो नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है, यानी दोबारा दोहराना उस पर वाजिब है। अगर से नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, क्योंकि जमाई आए और उसे आसानी के साथ ले लेना यानी उसकी रोकने की कोशिश ना करना, ये मकरूह तहरीमी है। और जो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है उसे दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाता है। अगर से आप नहीं पढ़ेंगे उसको तो आप गुनाहगार होंगे। अब तीसरी बात और बहुत ही अहम बात कि अगर से नमाज में छींक आ जाए तो अब उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह या यरहमुकल्लाह कहना है या नहीं। तो देखिए, अगर से नमाज में छींक आ जाए तो आपको खामोश रहना ही बेहतर है। आप ना अल्हम्दुलिल्लाह कहें ना यरहमुकल्लाह कहें, आप खामोश रहें। और अगर फिलहाल आपके मुंह से ये निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आपको छींक आई और आपके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया तो अब आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना करना बेहतर था। और अगर से किसी दूसरे को छींक आई और उसके जवाब में आपने अपनी नमाज की हालत में उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कह दिया तो आपकी नमाज बर्बाद हो जाएगी, यानी फासिद हो जाएगी। ऐसी नमाज को फिर से पढ़ना होगा। और अगर आपको खुद आती है छींक और उसके जवाब में या अल्हम्दुलिल्लाह या रहमुकल्लाह कहते हैं तो अब आपकी नमाज हो जाएगी। बस ख्याल ये रखें कि आपको ना कहना बेहतर था। ऐसे और मसाइल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।